नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध तो आप सभी ने देखा होगा। आप सभी को अच्छे से पता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई थी और पांडवों की जीत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौत के बाद जहां दुर्योधन को स्वर्ग मिला, वहीं युधिष्ठिर और उनके चारों भाइयों को नरक जाना पड़ा था। आज हम आपको इसी बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्यों आजीवन अधर्म और पाप करने वाले दुर्योधन को स्वर्ग मिला और क्यों सत्य और धर्म का साथ दे रहे पांडवों को नरक का दुख भोगना पड़ा। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध में बहे खून के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की है। पांडव और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह तो आप सभी लोग जानते हैं। कौरवों की सेना पूरी तरह मारी जा चुकी थी। इसके बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी द्रौपदी समेत राजपाट त्याग कर स्वर्गलोक जाने का निश्चय किया। अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर वे हिमालय की तरफ स्वर्ग यात्रा में चल पड़े। वहां यात्रा में द्रौपदी समेत एक एक कर चारों भाई नीचे गिरते गए और आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही जीवित बचा। इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरे पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं, आप सह शरीर स्वर्ग जाएंगे। इंद्र की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि लेकिन मेरे साथ चल रहा यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी आप मेरे साथ स्वर्ग चलने की आज्ञा दें। काफी देर समझाने के बाद भी युधिष्ठिर नहीं माने और वे कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे। तब कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए और तुम उस पर खरे उतरे। इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे मार्ग पर गए जहां चारों ओर घोर अंधकार था। उस मार्ग में चारों ओर बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने वहीं से वापस जाने का फैसला लिया। जब युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाजें सुनाई दी, जो उन्हें कुछ देर वहीं रुकने के लिए कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। द्रौपदी और अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत को वहां से जाने को बोला और कहा कि वे यहीं अपने भाइयों के साथ रहेंगे। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। इसके बाद सभी देवतागण वहां आ गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर प्रकाश छा गया, सुगंधित हवाएं चलने लगी। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और धर्म का साथ दिया है, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने छल से द्रोणाचार्य का वध कराया था, जिस कारण तुम्हें भी कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे भाई पहुंच चुके हैं। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग गए। स्वर्ग में पहले से ही युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी पहुंच चुके थे, साथ ही वहां पर दुर्योधन भी था। दुर्योधन को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही साथ देता रहा, तो आखिर क्या कारण है कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हो, दुर्योधन का अपना उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्प के साथ रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुआ। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके बाद बाजू में खड़े इंद्र बताते हैं कि जिन लोगों के पाप ज्यादा होते हैं उन्हें पुण्य के फल पहले दे दिए जाते हैं और इसके बाद उन्हें नरक की यातना दी जाती है, ताकि जिससे वह उन यातनाओं को अपने अगले जन्म में भी याद रखें। इसके विपरीत जिन लोगों के पुण्य ज्यादा होते हैं
उन्हें उनके छोटे पापों की सजा पहले दे दी जाती है, जिससे वे अपने पुण्य फल शांति से भोग सके और उनका अगला जन्म स्वर्गीय चेतना के साथ हो। और क्योंकि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया और कई सारे पाप किए, इसलिए उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला और इसके बाद उसे नरक की यातनाएं दी गई। इसी प्रकार पांडवों तथा उनकी तरफ से लड़े सभी राजाओं को सिर्फ कुछ क्षणों के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा, लेकिन इसके बाद तुरंत उन्हें स्वर्ग दे दिया गया था और वही उच्च कोटि का है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राम दोस्तों।